अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेशंस सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। ये बेइंतहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी आपके पेपर में हर साल ये इक्वेशंस आती हैं ऑल्टरनेट करके। तो आइए स्टार्ट्स करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटीज़ हमारे पास दो होती हैं, एक वी आई वी एफ़। वी आई वेलोसिटी इनिशियल, वी एफ़ वेलोसिटी फाइनल। तो एवरेज का मतलब दोनों को प्लस करेंगे। अब हम डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है वी ए वी एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू या वी आई प्लस वी एफ़ अपॉन टू, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी और ये हमारे पास फार्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का। और सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट लेना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हम उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एस इज़ इक्वल्स टू वी टी। अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो किसी भी बॉडी का और वो ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हम मेंशन करेंगे एस इज़ इक्वल्स टू वी टी। एस जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अब अगर इस डिस्टेंस फार्मूले में जो वेलोसिटी है सपोज टू बी इट इज़ एवरेज वेलोसिटी, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें एवरेज वेलोसिटी की जो ऊपर गिवन है, देखें अगर आप ऊपर देखिए तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो वी ए वी जी इज़ इक्वल्स टू वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू। तो जहाँ पर वी ए वी लिखा हुआ हो वहाँ पर वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए वी जी यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन का मतलब एस इज़ इक्वल्स टू वी टी वाली इक्वेशन में वी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो एस इज़ इक्वल्स टू टी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू और एस इज़ इक्वल्स टू वी टी में जो वी के बराबर में टी लगा हुआ था वो वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू के बराबर में ब्रैकेट के साथ टी एज इट इज़ लगा हुआ है। अगेन इसको रिपीट करता हूँ मैं, एस इज़ इक्वल्स टू वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। ये यहाँ पर हमने 3 स्टेप करके काम रोक लिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे अलग से यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ये आप जानते हैं, वी नो दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखा और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के अंदर यहाँ तक हमारा जो काम होगा वो बिल्कुल सेम है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रिपीट नहीं करूँगा, थर्ड इक्वेशन के अंदर सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमारा काम बिल्कुल सेम है तो मैं उसमें रिपीट नहीं करूँगा। और यहीं से हम जो है दोबारा जब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन होगी तो यहीं से हम दोबारा जो है उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। ये वी एफ़ की वैल्यू जो है ये बराबर है वी आई प्लस ए टी के। तो अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन 1 बनाई एस इज़ इक्वल्स टू वी एफ़ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। तो इसमें जो हमारे पास वी एफ़ लिखा हुआ है इस वी एफ़ की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम वी आई प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वी एफ़ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। तो जहाँ जहाँ वी एफ़ लिखा हुआ होगा वहाँ पर वी आई प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखें अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो अबव इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी वो एस इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। ये टोटल हमने जो सब्स्टिट्यूट की है वी एफ़ की वैल्यू, तो वी एफ़ की जगह पर वी आई प्लस ए टी आ गया। एक वी आई पहले से मौजूद था अपॉन टी और मल्टीप्लाई टी बराबर में पहले से मौजूद था। तो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास 2 वी आई हो गए तो दोनों का ऐड करें वी आई 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। अब अगर हम टी को ब्रैकेट के अंदर भेजें तो दोनों टर्म्स के पास आएगा टी। तो पहली टर्म के पास 2 वी आई टी प्लस ए टी के साथ जब टी आएगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है वो टी रहेगा। अब उसके बाद जो है वो जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 2 टर्म्स हमारे पास हैं, दोनों टर्म में जो है वो 2 जो है दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा।
तो 2VIT/2 प्लस AT² 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो गई। तो S = VIT प्लस AT² 2, या इसे हाफ AT² भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग जो है हम अपनी प्रीवियस कंडीशन से ही लेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इक्वेशन 1 बन जाएगी। और उसके बाद जो है फिर हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरह VF = VI प्लस AT हम लिखेंगे जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में लिखी है। अब इसके अंदर यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखें इक्वेशन है हमारे पास VF = VI प्लस AT। VI यहाँ प्लस में है, अगर हम इसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट करें तो आपको पता है प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो VI शिफ्ट होकर जब इस तरफ आएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी VF - VI = AT। VI को इस तरफ शिफ्ट किया, VF - VI = AT। अब A और T दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने T सेपरेट करना है। तो A को हम जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो T की सेपरेटेड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी VF - VI/A। अब ये T की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं T की जगह पर। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। पहले से हमारे पास उस इक्वेशन में मौजूद है S = VF प्लस VI/2, VF प्लस VI/2 और बराबर में T लिखा हुआ है। T की जगह जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T की वैल्यू है VF - VI/A। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी ये S = VF प्लस VI/2 ब्रैकेट VF - VI/A। अब नीचे की दोनों वैल्यूज़ को और ऊपर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और नीचे 7 लिख लेते हैं। तो 7 लिखेंगे तो ऊपर के ब्रैकेट 7 होगा और नीचे 2A एक साथ आ गया। अब 2A नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे लेफ़्ट हैंड साइड पे S की साइड्स पे जब शिफ्ट करेंगे तो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डिवीज़न में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस दोनों को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो S की तरफ चला जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2AS = VF प्लस VI ब्रैकेट VF - VI। अब बाय फार्मूला A² - B², ये A प्लस B A माइनस B का फार्मूला है। दो वैल्यू अगर प्लस हो रही हैं और माइनस हो रही हो तो दोनों की पहली टर्म और दूसरी टर्म पे स्क्वायर कर देते हैं। तो बाय फार्मूला आप इसे फार्मूला में बंद कर सकते हैं या इस तरह समझ सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स में कितने VF हैं, 2 VF। तो VF फिर प्लस माइनस VI/VI तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जिस तरह भी आप समझ लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हुई। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, समझ आई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।